नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 68 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर और जो एडिटोरिया बुक है, जो वस्तुनिष्ठ बुक है, उसका सेट नंबर 30 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सेट नंबर 29 तक हम अवेलेबल करवा चुके हैं दोस्तों। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला तैरता हुआ और सौर संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? ठीक है, पहला जो है तैरता हुआ सौर संयंत्र बिहार के किस स्थान में बनाया गया है? आपको बनाया गया है कैदराबाद दरभंगा। कहाँ बनाया गया है? कैदराबाद दरभंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे को क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, वर्ष 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? देखिए सबसे कम कहाँ था? शिवहर का। आज भी अभी का पूछ लेगा 23-24, उसमें बताना आपको शिवहर ही बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। वर्ष 2020 में 21 के लिए नीति आयोग द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य की का स्कोर कितना रहा? उसमें कितना रहा बिहार राज्य का स्कोर? तो 100 में से 52। कितना था? 100 में से 52 था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? ठीक है, देखिए बिहार के सिक्की घास उत्पादन को, उसका मिथिला मखाना को तो बिल्कुल दिया गया था। उसका बिहार का क्या लिखा है? एपिकल खतवा, नहीं ये नहीं था। उपयुक्त में जैसे इसका आंसर बी हो जाएगा, मिथिला मखाना को दिया गया था। ठीक है, बिहार में जर्दालू आम को भी दिया गया दोस्तों, भागलपुर का। ठीक है, मगही पान को भी दिया गया है, तो इसे याद रखिएगा, GI टैग इंपोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि हमको जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें किस डायरेक्शन में हमको अपना काम करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? किसको जोड़ा गया 2022 में? बौद्ध, देखिए बौद्ध गया में इसी 2016 में जोड़ा गया था, तो इसको 22 में तो जोड़ा नहीं गया। नालंदा विहार, इसको भी नहीं जोड़ा गया, इसको 2014 के आसपास, ये 16 के आसपास था। ठीक है, लंगर सिंह कॉलेज, तो ये भी नहीं था। देखिए लंगर सिंह कॉलेज ना चर्चा में था लेकिन जोड़ा नहीं गया था। उपयुक्त एक से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत स्टूडेंट इसमें गलती मार के टिक करके आए थे, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने की आसानी में बिहार में 36 राज्यों में क्या स्थान है? 36 राज्यों में। तो आपको ये बताना है 16 का आंसर बता रहा, 24वां, 25वां, 26वां, सबसे लास्ट स्थान था, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर 6 का भी आंसर आपको ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग का जो करवा रहे हैं सेट नंबर 30 करवा रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 30 का हमको 6 तक आपको करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर से किया गया था? बोलता है गंगा जल आपूर्ति योजना जो है कहाँ किया गया था? तो बोध गया से किया गया था। ठीक है, बोध गया से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 10 वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे दोस्तों। पिछले 10 वर्ष में राज्य की का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर 91 हो गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना आपको। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11.3%। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11.3% से कितना परसेंट हो गया? 15.3% हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कुपोषण के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है? देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा CWG के अंदर। आप कुपोषण के जलवायु वर्गीकरण पढ़िएगा, NCERT में दिए हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है दोस्तों, ये बिहार का तो याद ही रखिए, CWG होगा। और AW किसका हो यही बताइए आप, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिले से लगती है? देखिए अब बताइए झारखंड की सीमा कितना जिलों से लगेगी?
पश्चिम बंगाल की तो मात्र 3 जिला से लगेगी दोस्तों, ठीक है। झारखंड की सीमा लगेगी 8 से, और उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगेगी 8 से, ठीक है। तो आपको बताना है कि सबसे अधिकतम क्या लगेगा। इसका आंसर बोला है उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10th का ऑप्शन हो जाएगा, भारत निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिले से लगती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिले से लगती है। इसका आंसर ये हो जाएगा आपको, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिले से लगती है। तो ये नहीं हो जाएगा इसका आंसर डी, क्योंकि दोनों का ए और सी में दोनों में 8-8 ही है, अधिकतम तो है ही नहीं, दोनों बराबर ही है। इसका आंसर ई मारेंगे, और बुक में भी ई दिए हुआ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उसी को चेक कर रहे थे क्या था इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर के मिर्चा चौरी और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट के लिए सर्वाधिक है। रोहतास पाइराइट के लिए सर्वाधिक है, नहीं ये गलत हो गया। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो ये भी आंसर इसका ये भी नहीं होगा। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, हाँ ये तीसरा बिल्कुल सही है, कथन सही बोल रहा है इसका। तो 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर ई दे रहा है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है, वैसे बुक में ई दे रहा है, मुझे तो ऑप्शन सी सही लग रहा है, जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में, बुक में दे रहा है ई, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे, आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। जो फल्गु नदी है, कौन कौन नदी के संगम से बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहना और लिलीजन, ठीक है। बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी। तो 14 का हो जाएगा आपको ठाकुरगंज में। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसी से भी दीजिएगा, तो ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। बिहार निम्नलिखित जिलों में से आरोही दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर बताना है, 2001 से 2011 के बीच सही क्रम बताना है आपको। इसका आंसर सबसे ज्यादा क्या होगा, मधेपुरा, किशनगंज और सीवान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। दाल उद्योग, गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। तो आपको बताना है 17 नंबर का। ये जो क्वेश्चन था ना, ये मतलब आयोग इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था, तो इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत था ये। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ है। यह 2015-16 से बढ़कर 2020 से 22 हो गया है। कितना हुआ है, तो 18 का आंसर आपको हो जाएगा सी, 1062 से लेके 1090 हो गया। कितना 62 से कितना हुआ है, 90 हो गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी हो गई है। तो आपको बताना है बी 2.5%, और अभी का बताइए, तो वो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन आप रिपीट नहीं करेगा, और ये इससे ये पता चला ना कि आर्थिक सर्वेक्षण हमको इंपोर्टेंट है, हमको पढ़ना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार के अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के मामले में
सही है। ठीक है, तो पहला ये है ऑप्शन। बिहार का अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। बिहार में व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थित है। बिहार में सबसे कम विकास दर में एक है। जो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 में स्वराज दल की स्थापना बिहार में कौन किया था? स्वराज दल की स्थापना किया था आपको श्री कृष्ण सिंह किया था। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं दोस्तों। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार में निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दे दिया था? तो 22 राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, ऑप्शन नंबर सी दिए हुआ भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण। इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर था किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? तो आपको पता है बत्तख मियां 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, 69 में भी 68 में भी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अनुयायी किया था? इसका आंसर ये हो जाएगा, कौन किया था? 24 का। तो 24 का आंसर क्या होगा? स्वामी विद्यानंद। बहुत बड़ा नाम है दोस्तों किसानों आंदोलन से रिलेटेड, इसको याद रखिएगा। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? 1940 में जो हुआ था पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कौन समाज द्वारा किया गया था? तो 25 का आंसर आपको बोलना है। 25 के आंसर में हो जाएगा बी। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देंगे और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर ये था 26 का। 26 का आंसर था शेर खान। कौन क्या था? शेर खान। चलिए अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। देखिए दोस्तों बिहार स्पेशल से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, अप्रॉक्स में 30 क्वेश्चन के आसपास रहता है, लेकिन 69 बीपीएससी में ओनली 15 क्वेश्चन पूछा गया था और अदर ट्रेंड देखिएगा तो 30 क्वेश्चन जनरली रहता है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? तो आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो सर डेविड शिफ्टन हो जाएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी एंड बिहार, एक मिनट सॉरी दोस्तों, महात्मा गांधी एंड बिहार एमिनेंस के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो पादरी की हवेली है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ टोटल क्वेश्चन 31 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों, दिव्यांगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली जिन्होंने उनके माचीय नाम अशोक कुमार से जाना जाता है, वह जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? देखिए पर्सनालिटी से पूछा गया है तो आपको बताना है इसका जन्म भागलपुर में हुआ था। थैंक यू दोस्तों, ये सेट नंबर 30 था। सेट नंबर 30 भी आपको पूरा करवा दिए हैं दोस्तों। ये वीडियो कम से कम 2 बार देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा और आपको आने वाली एग्जामिनेशन में काफी मदद मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको कुछ सुझाव देना है तो आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से।